शाइस्तगी बादशाह के बेटौन से सीखनी चाहिए। अच्छी बात आलिम से, बड़ी खलाकी जवारियों से और फरेब औरतों से सीखना चाहिए। शरीर फिटनगर और सांप, इन दोनों में सांप कम बुरा होता है क्योंकि वो एक बार दस्ता है, जबकि शरीर हर कदम पर दस्ता है। शेरों हाथियों भरे जंगल में किसी दरख्त के नीचे रहना, जंगली फल खाना, चश्मे का पानी पीना, घास पर लेटना और दरख्तों की फाती छाल पहनना रिश्तेदारों के दरमियान घुरबात की जिंदगी गुजारने से बेहतर है। सोने में खुशबू, गन्ने में फल, संदल में फूल, दौलत वाला आलिम और लंबी उम्र वाला बादशाह खालिक ने पैदा नहीं किए। लगता है वहां कोई मुशीर नहीं थे। सुस्ती इल्म की अफादियत को खा जाती है। दूसरों के हाथ में दौलत का कंट्रोल दौलत की सहूलत खत्म कर देता है। कम बीज बोन से खेत खराब हो जाता है। बगैर कमांडर के फौज नाकारा हो जाती है। तालीम बेहतरीन दोस्त है। तालीम याफ्ता आदमी की हर जगह इज्जत की जाती है। तकदीर भकारी को बादशाह और बादशाह को भकारी बना देती है। ये एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बना देती है। तकवा रास्तबाजी सिखाता है। तकवा बुरे ख्यालात को रद्द कर देता है। तकवा इल्म के हुसूल में मदद देता है। तकवा इंसानी गुलामी से आज़ादी देता है। तरक्की और जवाल हमेशा अपने हाथ में होता है। कोई भी किसी की तरक्की को यकीनी नहीं बना सकता अगर वो शख्स खुद को तबाह कर रहा हो, और अगर कोई आगे बढ़ने का अज़्म रखता है तो कोई भी उसकी तबाही का सबब नहीं बन सकता। उस मजहब को छोड़ दो जो रहम नहीं करता, उस गुरु को छोड़ दो जो बेइल्म है, उस बीवी को छोड़ दो जो अपने शोहर को बदनाम करे। ज़हीन और अक्लमंद आदमी भी कुछ अरसे बाद बर्बाद हो जाते हैं अगर वो बड़े खलाक, गुनहगार, बड़कार या जालिम तबीयत लोगों की सोहबत में रहे। जहर में भी अमृत मिल सकती है। गंदगी में सोना, दुश्मन में अच्छी खुसूसियात और बच्चे में हिकमत की बात। जब कोई जिंदगी के दुखों से निढाल हो जाता है तो 3 ही चीजें उसकी धारस बंधा सकती हैं: उसकी औलाद, बीवी और अल्लाह से दुआ। जन्तियों की 4 निशानियां होती हैं। वो सदका खैरात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और औलाद की भी ऐसी ही तरबियत करते हैं। जिस आलिम ने शऊर पा लिया, उसे खाना मुयस्सर न होना फिक्रमंद नहीं करता। उसकी फिक्र तो बसने की होती है। जो अपने खानदान के साथ बहुत ज्यादा अटैच होता है वो घाम में मुब्तिला रहता है। लगाव सारे घामों की जड़ है। खुश रहना है तो बेजा के लगाव को तर्क करना होगा। जो बाप का वफादार है, बेटा है, जो रिस्क मुहैया करता है, बाप है, जिस पर भरोसा किया जा सके वो दोस्त है, जिससे कनात हासिल होती है वो बीवी है। जो काम आपको कल करना है उसे आज ही निपटा लें, और जो आज करना है वो अभी इसी वक्त कर लें। काम बड़ा हो या छोटा, अगर करने लायक है तो सब छोड़कर उसे फौरन कर देना चाहिए। शेर की यही खूबी है। कारोबार का उसूल है कि खुद को सही वक्त और मौका के लिए तैयार रखें, लेकिन याद रखें जब सही वक्त दरवाजे पर दस्तक दे तो आप अंदर ही ना सोते रह जाए। खाना, नींद, खौफ और जिनसी ताल्लुक इंसान और हैवान में मुश्तारक हैं। इल्म वो इजाफी चीज है जो इंसान को खास बनाती है, जिसके बगैर वो जानवरों जैसा ही होता है। खानदान की खातिर एक को छोड़ दो, गांव की खातिर खानदान को छोड़ दो। मुल्क की खातिर गांव को छोड़ दो, रूह की खातिर दुनिया को छोड़ दो। खेल बस खेल की खातिर ही मत खेले। खेल खेलते सोचे हर खेल में जीतने और हारने वाले होंगे। दोनों सीखने वाले भी तो हो सकते हैं। जो सीखता रहता है, बेहतरी लाता रहता है, जीतना उसके लिए फितरी बात है। खुदा, अच्छे लोग और वालिद, ये 3 किसी की फितरत से मुतमैन होते हैं। रिश्तेदार नहाने और खाने पीने की मेहमान नवाजी से, जबकि उलामा तब मुतमैन होते हैं जब उन्हें वाज करने को कहा जाए।
खुदा लकड़ी पत्थर या मट्टी के बुतों में नहीं रहता। उसका ठिकाना हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात, हमारे दिलों में है। खुद से किए गए जराइम के दरख्त से जिस्म में गुर्बत, घाम, बीमारी, गुलामी और मुसीबत के फल निकलते हैं। खुद से नफरत का नतीजा मौत होती है। दूसरों से नफरत का नतीजा माल का नुकसान। बादशाह से नफरत का नतीजा फना और नेक आदमी से नफरत का नतीजा खानदान की बर्बादी होती है। खुशनसीब है वो शख्स जो रिश्तेदारों के लिए सखी, अजनाबियों के लिए मेहरबान, बड़कारों से बेनियाज, नेकी से लगाव रखने वाला, मुआमलात में होशियार, उलेमा के साथ बेतकल्लुफ, दुश्मनों के मुआमले में दिलर और बुजुर्गों के सामने हमेशा आजीज रहता है। किरदार वो हैं जो आप हैं और शुहरत वो है जो लोग आपको समझते हैं। किस वक्त क्या करना है, कौन दोस्त है, ये किस किस्म की जगह है, आमदन कितनी, खर्च कितना है, मैं क्या हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं, हमें बहुत गौर से सोचते रहना चाहिए बार बार। किसी भी सरकारी महकमे के सरबराह को तवील अरसे तक उस ओहदे पर फैज रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उसे मौका और वक्त मिलता है कि वो ज़ाती मफादात के लिए महकमे के निज़ाम में जोड़ तोड़ करके निचले एहलकारों में बदुनवानी फैला सके। किसी दाना से पूछा गया, जाट फैसला साजी की सलाहियत कैसे पैदा की जाए? कहा, उन लोगों के साथ रहो जो गलतियां करने से नहीं घबराते। किसी को इंतहा का हुसन अगवा करवा देता है, कोई इंतहाई गुरूर की वजह से मारा जाता है, किसी को इंतहा की खैरात पर कैद हो जाती है। लिहाजा किसी भी चीज में इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। किसी पर इन्हिसार इंतहाई तकलीफदेह चीज है। ऐसे शख्स का मवाजना जानवर से ही किया जा सकता है जो मालिक के हुक्म का पाबंद होता है। माजूरी को डरती न हो तो इंसान को जिंदगी अपने अपने जोर पर गुजारनी चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछे। मैं ये क्यों कर रहा हूं, नताइज क्या हो सकते हैं और क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। गहराई से सोचे और इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात मिल जाने के बाद ही आगे बढ़े। लाड प्यार में बच्चों का हर जायज और नाजायज मुतालबा मान लेने से उनकी आदत बिगड़ जाती हैं, जो आगे चलकर उनकी बेहतरी और तरक्की में रुकावट बनती हैं। लिहाजा मोहब्बत के साथ उन्हें नज़्म-ओ-ज़ब्त सिखाना भी जरूरी है। मजबूत दुश्मन को सर झुकाकर दरखास्तों से राजी करो, कमजोर दुश्मन को दबाकर ज़ेर करो और बराबर के दुश्मन पर शाइस्तगी या फिर फौजी ताकत से फतह हासिल करो। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया मैं अकेला भी जी सकता हूं। मुहतात मंसूबा बंदी के बाद अमल दरामद कामयाबी की कुलीद है। मुआशी सरगर्मी गुर्बत को दूर करती है, अल्लाह से मुआफी गुनाहों को दूर करती है, खामोशी झगड़े को दूर करती है, चौकसी खौफ को दूर करती है। मोहब्बत की जुबान से तमाम मखलूकात मुतमईन हो जाती हैं। जब भी बोले मोहब्बत की जुबान बोले। पैदाइश के फौरन बाद मर जाना अहमकून जैसी लंबी जिंदगी गुजारने से बेहतर है। जो पैदा होते ही मर जाता है उसे थोड़ा सा गम होता है, जबकि अहमक जब तक जिंदा रहता है जलता रहता है। पुरजोश होना एक लीडर की सबसे अहम खूबी है। सदका गुर्बत को खत्म कर देता है, नेक अमल मसाइब को खत्म कर देता है, आगाही जहालत को खत्म कर देती है, एहसास खौफ को खत्म कर देता है। सहीफे बहुत से हैं, इल्म बहुत वसी है, वक्त महदूद है और बहुत सी रुकावटें भी। लिहाजा जौहर ले लिया जाए जैसे हंस पानी से दूध निकालता है। सखावत, खुशगुफ्तारी, सब्र और मुनासिब का इल्म मश्क से हासिल नहीं किया जा सकता। ये 4 पैदाइशी खुसूसियात हैं। संदल की लकड़ी काटती जाए तो भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ती। हाथी बूढ़ा हो जाए तो भी अपना खेलकूद नहीं छोड़ता। गन्ना मिल में निखोर लिया जाए तो भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी तारे
आला नस्ब का आदमी शदीद गुर्बत में मुब्तला होकर भी अपनी सिफात नहीं छोड़ता। साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, मशीन के पीछे बहरहाल आदमी ही होता है जो जंग जितवाता है।